आप लोग की स्विमिंग अच्छी चल रही होगी। तो बटरफ्लाई जो स्विम सीरीज़ चल रही थी उसमें आई थिंक 3-4 पार्ट्स हो गए थे, और इन 3-4 पार्ट्स के अलावा 2 पार्ट्स मैंने ऐसे डाले थे जिसमें जो बिगनर्स थे वो बटरफ्लाई को ट्राई कर रहे थे। ठीक, तो आज का ये फाइनल पार्ट है। इसमें हम लोग जानेंगे कि बटरफ्लाई को एक रिदम के साथ कैसे करते हैं, क्योंकि देखिए बटरफ्लाई में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है जब आपको हैंड मूवमेंट, किक और ब्रीथिंग को एक रिदम में करना होता है, और यहीं पे लोग फंस जाते हैं और उनका जो स्ट्रोक होता है वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपना पहला बटरफ्लाई स्ट्रोक प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। कुछ ड्रिल्स होगी, ठीक है, कुछ टिप्स बताऊंगा मैं, और उसको जब आप फॉलो करोगे तब आप एक अच्छी बटरफ्लाई करने में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो जैसे मैंने पिछले कुछ पार्ट्स में आप लोग को बताया था कि हैंड मूवमेंट कैसे होता है, कि दोनों हाथ आगे रहता है एंड पानी को पुश करते हुए आपको पूरा अपने बेली तक ले जाना होता है एंड यहाँ से इसको एग्जिट करना होता है। तो फिर इसमें एक पॉइंट आपको नोट करना है कि जब भी आप पानी को पुल कर रहे होगे तो आपको पुल करना है और अपनी बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करना है। ठीक, अब अगर बिगनर्स को मैं देखूं, मैं काफ़ी सारे बिगनर्स को देखता हूं, तो वो क्या करते हैं, हाथ दोनों आगे रखते हैं और पानी को पुश करते हैं नीचे की ओर और अपने बॉडी को ऐसे उठाते हैं। तो इसको ऐसे नहीं करना है कि आपने पानी को नीचे दबाया और अब बॉडी को सीधे ऊपर उठा लिया, नहीं। आप पानी को आगे से पीछे की ओर खींच रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी को आगे की ओर एक फोर्स मिलेगा। आपको उसी फोर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को आगे की ओर लिफ्ट करना है एंड कुछ इस डायरेक्शन में आप अपनी बॉडी को लिफ्ट करोगे। ठीक, एंड मैंने ये भी बताया था कि जब आप हैंड से पानी को पुल कर रहे होगे तब आप अपने हेड को लिफ्ट करना स्टार्ट करोगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जब आपका हैंड ऑलमोस्ट ब्रेकआउट करने वाला होगा उस समय आप ब्रीथ लोगे। ब्रीथ लेने के बाद जब ये हैंड ब्रेकआउट कर जाएगा, ब्रेकआउट करने के बाद जब ये आगे आ रहा होगा तो आपको अपने हेड को डाउन करना शुरू करना है। तब जाके जो अपर बॉडी का जो रिदम होता है, मतलब जो अपर बॉडी अप एंड डाउन होती है, उसको आप प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। तो ये अपर बॉडी के लिए मैंने एक टिप्स दे दिया कि आपको कैसे अपर बॉडी को फॉलो करना है। अब बात करते हैं कि जो कोर वाला पार्ट है और जो किक वाला पार्ट है उसको कैसे आप बैलेंस कर सकते हो। तो बात करते हैं किकिंग की। तो बटरफ्लाई किकिंग में 2 किक रूल होता है। ठीक है, 2 किक रूल क्या है कि जब आपका हैंड इंटर करेगा तब एक किक चलेगी जिसको डाउन बीट किक कहते हैं, और जब आपका हैंड ऑलमोस्ट 90% अपना पुल कर चुका होगा और जब यहाँ से पानी को आप पुश कर रहे होगे तो फिर इसके साथ एक किक चलती है जिसको अप बीट कहते हैं। तो डाउन बीट और अप बीट किक जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो एग्जैक्टली उसी तरह फॉलो करना है। तो ये 2 किक चलती है। मान लो ये आपकी पोजीशन है किकिंग की। अब जब आप पैर से पानी को नीचे पुश करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको बॉडी में थोड़ा सा अपवर्ड फोर्स मिलेगा, उसके साथ आपको अपनी बेली को भी हल्का सा लिफ्ट करना है। तब वो जो वेव वाला मोशन बनता है ना, तो उसी से बनेगा। मतलब जब आप किक दबाओगे तो बेली वाला पार्ट ऊपर आएगा, फिर बेली वाले पार्ट को जब नीचे ले जाओगे तो किक वाला पार्ट ऊपर आएगा, और उसको एक कंटिन्यूअस मूवमेंट जब आप करोगे तो ये डॉल्फिन वाला फेस आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह किक चलती है। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे कि जब भी आपको किक करना है तो किक करते वक्त जब आप किक कर रहे होगे, जब पानी को प्रेस कर रहे होगे, तो बेली को लिफ्ट करने की कोशिश करना है, नेचुरली लिफ्ट करना है, ज़बरदस्ती का लिफ्ट नहीं करना है। तो तब जाके वो बॉडी वेव जो बनेगी तो उसमें आप उस बॉडी वेव में इसका यूज़ कर पाओगे। तो बात करते हैं ब्रीथिंग का, जो कि इसका फाइनल पार्ट है। कि ब्रीथिंग जैसे मैंने बताया कि जब आप हैंड को पुल करना स्टार्ट करोगे तो फिर हेड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करोगे। हेड को लिफ्ट करने का मतलब है कि एक्सेस में लिफ्ट नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा लिफ्ट करोगे तो लोअर बॉडी नीचे सिंक हो जाएगी और आपका स्ट्रोक कुछ ऐसे चलेगा। मतलब आपका हेड वाला पार्ट ऊपर रहेगा, किक एकदम ड्रॉप हो जाएगी और आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। तो मान लो ये आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी आगे बढ़ रही है, आप डाउन गए, फिर जब आप ऊपर आ रहे होगे तो ऊपर आने के साथ आपको नेक वाले पार्ट को ऊपर की ओर लिफ्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो समझिए जो ड्रिल्स होती है, ड्रिल्स क्या होता है। तो जैसे आपने सुना होगा कि मॉक ड्रिल होती है, जैसे आर्मी की मॉक ड्रिल होती है। तो मॉक ड्रिल या ड्रिल इसलिए करवाया जाता है ताकि जो एक्टिविटी आप कर रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाए, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा और अच्छे तरीके से उसको कर पाओ। तो सेम स्विमिंग में भी ड्रिल्स बनाई गई। तो जब वो ड्रिल एक बिगनर करता है तो फिर क्या होता है, उसका स्ट्रोक और शार्प हो जाता है और स्मूथ हो जाता है और बहुत ही इफ़िशिएंट तरीके से वो अपने स्ट्रोक को करने लगता है। तो बटरफ्लाई में जो ड्रिल्स आपको करनी है वो मैं बता देता हूँ। तो
सबसे पहले आपको वॉल पुश करना है। वॉल पुश के साथ एक वेव मोशन बना के ट्राई करना है कि आप कुछ डिस्टेंस तक प्रॉपर वेव मोशन बना के जाओ। ना ज़्यादा बेंड करना है घुटने को, ना अपर बॉडी को ज़्यादा दबाना है। एक नेचुरल वेव में चलना है। पानी के जितना आप पैरेलल रह सकते हो उतना रहने की कोशिश करना है, और इसकी आपको प्रैक्टिस काफ़ी बार करनी है। जब ये अच्छे तरीके से हो जाए तब हम लोग सेकेंड ड्रिल पे आते हैं। तो सेकेंड ड्रिल है कि आपको वेव मोशन बनाना है। वेव मोशन बनाने के बाद पानी को पुल करना है और बॉडी को, अपर बॉडी को या हेड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकालना है एंड वापस से वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। इसकी प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा कि आपको वो टेक्निक पता चल जाएगी जिस टेक्निक से जब हम लोग पानी को पुल करते हैं तो हमारी बॉडी आगे की ओर मूव होती है, ना कि ऊपर की ओर। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस से आपका ये वाला पार्ट सही हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड ड्रिल पे। तो जो तीसरी ड्रिल है, तीसरी ड्रिल के लिए आपको क्या करना है, वॉल से पुश करना है। वॉल से पुश करने के बाद 3 वेव बनानी है। 3 वेव बनाने के बाद आपको अपने दोनों हैंड से पानी को पुल करना स्टार्ट करना है। पानी को पुल करते करते आपको अपनी चिन को लिफ्ट करना है, ब्रीथ लेना है, एंड जैसे हैंड एग्जिट होता है आपको अपने हेड को डाउन करना है। डाउन करने के साथ अपने अपर बॉडी को हल्का सा नीचे ले जाना है ताकि वो वेव प्रॉपर तरीके से वापस से कंटिन्यू हो पाए। तो ये तीसरी ड्रिल थी। मेन ड्रिल यही है। अगर आप इसमें मास्टर कर लेते हो देन उसके बाद आपके लिए बटरफ्लाई करना काफ़ी इजी हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक और ड्रिल है, उसके बाद उसको भी मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप करिएगा। देन उसके बाद आपको इसी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये जो चौथी ड्रिल है इसमें क्या करना है, वॉल से पुश करना है, 3 डॉल्फिन करनी है, उसके बाद 3 हैंड मूवमेंट करना है राइट में, उसके बाद 3 हैंड मूवमेंट करना है लेफ्ट में। अब जब हैंड मूवमेंट आप कर रहे होगे तो फिर आपको अपने हेड को इस तरह निकालना है, नीचे ले जाना है, फिर ऊपर लाना है, फिर नीचे ले जाना है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो एग्जैक्टली उस तरह। आपको देखिए बटरफ्लाई दिखने में हार्ड लगता है, लेकिन जितना आप मसल्स को लूज छोड़ के करोगे उतना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जितनी ड्रिल्स भी मैं बता रहा हूँ उसमें आपको अपने मसल्स को एकदम रिलैक्स छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि एकदम आप स्टिफ कर लो मसल्स को और सोचो कि नहीं मैं तो एकदम पूरी जान लगा के करूँगा, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। उसमें आप थक जाओगे, लैक्टिक एसिड ज़्यादा बन जाएगा, मसल्स में बर्निंग सेंसेशन होने लगेगा, तो फिर आप सही से कर नहीं पाओगे। तो मसल्स को लूज़ करके करिएगा। तो ये 4 ड्रिल आप करिएगा। चौथे ड्रिल के बाद अगर आपसे किक से बैलेंस नहीं बनता है तो किक बैलेंस करने के लिए आप किक पैड ले लो। किक पैड के साथ आप वेव बनाने का ट्राई करो, हेड अप रहेगा लेकिन उसमें। ठीक है, 5वीं ड्रिल जो मैं बता रहा हूँ इसको वही लोग करेंगे जिनकी किक नहीं प्रॉपर चल पा रही है। मतलब किक प्रॉपर ना चलने का मतलब कि जब वो वेव बना रहे हैं तो उनकी बॉडी आगे नहीं बढ़ रही है, तो फिर वो इस ड्रिल को करके अपनी किक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो फाइनल टिप आप लोग के लिए सिर्फ इतनी सी है कि पेशेंस ज़रूरी है बटरफ्लाई सीखने में। बटरफ्लाई और ब्रेस्ट स्ट्रोक दोनों बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रोक होते हैं। मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था कि बटरफ्लाई आपके रिदम प्लस पावर को चेक करती है, और रिदम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिदम नहीं बनेगा तो पावर आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो पेशेंस ज़रूरी है। पेशेंस के साथ छोटे छोटे पार्ट्स को आप जब कनेक्ट करोगे तब आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। ऐसा नहीं सोचना है कि पानी में उतरने से पहले ही आप सोच लो कि यार इतना हार्ड स्ट्रोक है, मुझसे नहीं होगा। अगर आप यही सोचते रहोगे तो आपका माइंड भी बॉडी के साथ वैसे ही कनेक्ट हो जाएगा और फिर उसी तरीके से बिहेव करेगा। आप ट्राई करने जाओगे, आपसे फिर होगा ही नहीं। थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस आप बिल्ड करके रखोगे और फिर जब ये सारे चीज़ आप ट्राई करोगे तो फिर हो जाएगा। मुझसे सही से नहीं होता था। मैं क्या करता था, मैं तो फ्री स्टाइल की किकिंग करता था और बटरफ्लाई करता था, या फिर मैं जो किकिंग करता था बटरफ्लाई में वो कुछ इस तरह करता था, ऐसे ठीक इतना ज़्यादा मोड़ के करता था। तो वो चीज़ धीरे धीरे ही मैंने सही किया। तो अगर मैंने भी सही किया तो आप भी सही कर सकते हो। तो आई होप सबको बेस्ट ऑफ लक कि जो लोग बटरफ्लाई सीख रहे हैं वो अच्छे तरीके से सीख जाएँ। कोई भी दिक्कत होगी तो आप जीमेल पे मुझको कांटेक्ट कर सकते हो। तो उसमें भी मैं जो एनालिसिस प्रोग्राम है आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो एंड अपने वीडियोस के एनालिसिस के थ्रू आप उसको सही कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड हैप्पी स्विमिंग।